मीडिया और मैं हूं एम के अकमल। इस वक्त हम मौजूद हैं पांकी विधानसभा के मनातू प्रखंड में। हमारे साथ आप देख सकते हैं मनातू महुआर सुरेंद्रजीत सिंह उर्फ छोटू बाबू, जो कि पांकी विधानसभा से 2 बार विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि ये नहीं जीत पाए हैं, लेकिन इनसे मनातू प्रखंड की जो समस्या है या किस मुद्दे पर इस बार मनातू की जनता वोट करेगी और इनकी राय भी हम लोग जानने आए हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने अपना कीमती समय दिया। चुनाव नज़दीक है, 13 तारीख को वोटिंग होना है। आप भी क्षेत्र में पता चला कि आप भी जो हैं वो क्षेत्र में भी घूम रहे हैं। कैसे देखते हैं आप और क्या लोगों का मुद्दा इस बार रहेगा चुनाव का? सबसे पहले तो ओंकार मीडिया को मैं अपने तरफ से धन्यवाद करता हूं और मैं ये कहता हूं कि जो पांकी विधानसभा में विकास संबंधी अबर का चुनाव रहेगा, समझ गए, यही बात रहेगा कि विकास संबंधी जो रहेगा उस पर ही मतदान करेंगे जनता। किस तरह का विकास आखिर जनता चाहती है मनातू में? सबसे पहले तो शिक्षा मनातू में नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड प्लस जो भी समाज के लोग हैं, पिछड़े दलित, जो भी स्वर्ण जाति के भी लोग हैं, यहाँ कुछ लोग हैं स्वर्ण जाति के, वो सब उम्मीद रखते हैं कि भाई हमारे यहाँ के सांसद विधायक जीते, विकास का एक लंबी लकीर खींचे, काम हो। इस पर ही अबर का मतदान होगा, पार्टी बेसिस पर नहीं होगा, विकास संबंधी होगा बात। कौन विकास कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। नहीं, जिस तरह से पार्टी जो है वो कैंडिडेट को लेकर बहुत आखिरी समय में वो अपना निर्णय लेती है कैंडिडेट उतारने को लेकर, तो पार्टी भी कहीं ना कहीं पांकी विधानसभा को लेकर अस्वस्थ है। वहीं बीजेपी के भी विधायक यहाँ पर अभी जो है वो वर्तमान में रह चुके हैं और फिर से पार्टी ने उनको टिकट दिया, तो पार्टी का भी तो एक रोल जो है वो पांकी विधानसभा में दिखाई दे रहा है। ये बात अलग है कि स्वर्गीय वीर विदेश सिंह जी जो है वो पार्टी से हटकर निर्दलीय भी चुनाव जीत चुके थे, लेकिन वो दौर अलग था, उनकी बात अलग थी। लेकिन इस बार जो है वो पार्टी के अलग क्या मुद्दा रहेगा? सिर्फ इस पार्टी से अलग हटकर सिर्फ मुद्दा रहेगा विकास का, ये जान लीजिए आप। पहला मुद्दा कि विकास संबंधी यहाँ विकास नाम का कोई चीज़ नहीं हुई है, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो। यहाँ कैंडिडेट उस योग्य होना चाहिए जो पब्लिक की, जनता के बीच में हमेशा रहे, जनता का साथ सुख दुख में साथ दे और हर काम को करे, उसको ही मताधिकार अबर होगा पांकी विधानसभा में, ये तय है। नहीं, मतदान को लेकर जिस तरह से अभी बीजेपी जो है वो लगातार स्टार प्रचारक उतार रहे हैं। कल असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, वो भी आए हुए थे यहाँ पर। उन्हें जिस तरह से स्टेज से माइनॉरिटी को लेकर के या वोट बैंक आप जिसे कहें उसे लुभाने के लिए किसी विशेष समुदाय को वो बोलते नजर आए, तो कैसे देखते हैं? क्या बीजेपी पार्टी इस बार फिर से वही एजेंडे लेकर के आएगी जो पिछली बार लेके आई थी? ये एजेंडा तो बराबर लेके आते हैं, सारे पार्टी वाले अपना अपना एजेंडा लेके आते हैं, लेकिन अबर का जो चुनाव हो एजेंडा नहीं चलेगा, किसी का एजेंडा कोई नहीं चलेगा। देखेगा कि कौन विकास करने लायक है, कौन नहीं है, इस पर मताधिकार करेगा लोग। आप क्या सोचते हैं? जनता की तो बात आप कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? हमारा ये सोच है कि जनता जिधर जाएगा अबर खुल के, उसके साथ हम लोग रहेंगे। जनता के बीच में आप भी जा रहे हैं, जनता किधर जा रही है? जनता अभी बोलने से असमर्थ है, क्या कि क्या पर करेगा, क्या पर श्रृंगार प्रिया मुराद है, केकरा पर श्रृंगार करेगा? सब तो लड़ चुके हैं, देख चुके हैं। अब ये चीज देख लीजिए कि जनता किसको चुनती है। क्या कोई नया चेहरा आपके दिमाग में या कुछ बताएं? अभी तो कुछ पता नहीं चला, नया चेहरा है पुराना चेहरा अभी कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा उम्मीद है कि जनता अबर जो चुनाव करेगी और फाइनल है कि एक विकल्प के रूप में जनता किसी न किसी को चुनेगी, चाहे किसी निर्दलीय हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, जो भी हो, इसी को काम को करेगा, अन्यथा नहीं। विकास आप कर रहे हैं। एक सवाल थोड़ा सा कठिन है, तो लोगों में जो है वो चर्चाएं होती है, तो हम आपसे क्लियर करना चाह रहे थे। विकास की बात आप करते हैं, जबकि लोग जो है वो कहते हैं कि नहीं, जो है आप जमीन नहीं दिए थे, जिस वजह से बहुत सारा विकास का काम जो है वो मनातू में नहीं हो पाया। और भी आरोप विकास को लेकर के, अस्पताल को लेकर के, या आप जो भी कहें आते रहती, इस पर क्या कहेंगे? विकास में क्या महुआर परिवार कभी बाधा बना है, या मनातू के विकास में महुआर परिवार का कितना हाथ अभी तक का जो विकास है, या फिर कितना आगे हाथ रहेगा? आप सुन लीजिए, पहला बात ये, अगर कोई कहता है कि महुआर परिवार या महुआर साहब खुद विकास को अवरुद्ध किए, नहीं होने दिए, तो आप एक आध को प्रूफ हमको दे दीजिए कि यहाँ पर काम नहीं होने दिए। कहने वाला तो प्रूफ रखिएगा, साक्ष्य रखिएगा तब ना। नहीं, विदेश बाबू जो है वो हॉस्पिटल या स्कूल जो था मनातू में बनना था, जिसे बाद में कस्तूरबा जो है वो पद्मा में बनाया गया। हॉस्पिटल की बात करें, वो भी आज पद्मा में है, जिसका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। करोड़ों रुपए का बिल्डिंग है, अगर वो यहाँ पे बन जाता तो आज उसका उपयोग होता। ये वो विदेश बाबू हैं भाई, वीर पुरुष कहलाते, तो कुछ भी बोल सकते हैं, एक प्रूफ तो दे दें। आप बताइए, पद्मा में जाके देखिए कि बहुत सा मकान जो सरकारी भवन है उनके आवास में है। मनातू हेड पोस्ट ऑफिस हमारे बाप दादा का जमीन है, वो इसमें आवास बनाने आए थे,
पूर्व में भी मेरे पिताजी उसमें जिंदा थे। दूसरा ये सामने हमारा कन्या मध्य विद्यालय है, ये मेरी रही थी खास जमीन है, हम लोगों ने कन्या मध्य विद्यालय का डोनेट किया मेरे पिताजी। तो अवरुद्ध कहाँ कर रहे हैं विकास, एक आध को साबुत कर दें। नहीं, और कुछ भी हो सकता था। स्कूल के जो कन्या मध्य विद्यालय आप जुड़वा रहे हैं, हाँ। इसी तरह से कुछ और भी बड़ा जो मनातू के लोगों के मनातू लिए के लिए हॉस्पिटल आया, नहीं बनने दिए, चला गया खुदमा। मनातू के लिए बहुत सा आया, वो सब चला गया उधर। हॉस्पिटल चला गया, स्कूल चला गया, एक वो कस्तूरबा विद्यालय बनना था वो भी उधर ही चला गया, सिमरी के पास। कारण आप तो नहीं थे उधर सवाल जाने ही नहीं का। है। इतना बाप दादा का मेरा प्रॉपर्टी जमीन, हम स्कूल नहीं बने थे, हम लोग के बाल बच्चे उसमें नहीं पढ़ते। हमारे बाल बच्चे जा रहे हैं बाहर पढ़ने के लिए, तो घर पर पढ़ते। तो शिक्षा में हम लोग पीछे हैं, इसी के कारण है। कहने के लिए तो भाई आप सक्षम है, बोलने के लिए किसी को भी सीधी बोल सकते हैं, एक प्रूफ चाहिए, साक्ष्य चाहिए। अगर जो बोले हैं वो साक्ष्य दें, साक्ष्य नहीं देंगे तो कहाँ होगा कोई। हम ही अभी बोलते हैं कि हम उसको गाली फेंकेंगे मोदी जी को, तो सुन तो नहीं रहे। साक्ष्य दीजिए, प्रूफ कीजिए कि मेरे बाप दादा स्कूल नहीं बनने दिए, हॉस्पिटल नहीं बनने दिए। आपका अभी फॉरेस्ट है, हमारे बाप दादा की ज़मीन में, हॉस्पिटल है मेरे ज़मीन में, थाना है मेरे ज़मीन में, सब तो मेरी ज़मीन में है। तो कहाँ हम लोग रोकें, बोलिए। आगे अगर किसी तरह का कुछ अगर मनातू प्रखंड में सांसद के द्वारा, विधायक के द्वारा या किसी के द्वारा अगर कुछ होता है तो इसमें क्या आपका क्या रोल रहेगा इसमें? मेरा कहना सुनिए, स्पष्ट बात, अगर सरकार को इच्छा हो कि हमको हॉस्पिटल, ऑफिस, स्कूल जो भी बनाना हो, वो मेरे पास आएगा कि यहाँ पर हमको देनी चाहिए, तो मेरे बाप दादा, बड़े भाई, बाप तो नहीं है, बड़े भाई लोग हैं, वो दान देंगे। कोई चाहता है कि हमारे गांव का विकास ना हो? मवार परिवार तैयार है? तैयार, एनी टाइम तैयार है, खास करके मनातू की जनता के लिए तैयार है। चलिए आखिरी सवाल, विधायक पर थोड़ा सा कहिए। पूर्व विधायक के बारे में, जो वर्तमान है बीजेपी, उनके बारे में आप कह रहे हैं कि उन्होंने विकास नहीं किया, क्या मतलब आप कुछ तो बताएं। आप बहुत बच के निकल जा रहे हैं, आप कुछ तो भाई स्वाभाविक है निकलना, इसलिए कि अभी जनता का साथ हम है, और ना हम किधर दाहिना ना बाएं किसी के साथ नहीं। हाँ, जनता जिस रुख धरेगा हम लोग उसी रुख में जाएंगे। कुछ बताइए जनता का क्या रुख है? जनता का भी देखिए, इतना जाहिल मत बना तो प्रखंड को आप लोग समझिए, पत्रकार महोदय। अब बुद्धिजीवी हो गए, आप डुमरी जाइए, दलदलिया जाइए, जितने परहिया पिछड़ा आदिवासी जात के लोग हैं वो आपको नहीं बताएंगे हम किसको वोट देंगे। तो आप हमसे पूछ रहे हैं। जनता जागरूक हो गया, जनता खूब जागरूक, हमसे ज्यादा जागरूक है। हम लोग फेल है उसके सामने। कहाँ जा रही है जनता, किनका ज्यादा संख्या पर अगर हम बात करें, रुझानों पर बात करें, क्योंकि ऑफिस जगह जगह खुल चुका है सभी पार्टियों का, किस तरह का रुझान आप क्षेत्र में? पब्लिक है, जनता जो है आराम से खा रही है, पी रही है, घूम रही है। अभी मोर्चा अपना जनता नहीं खोली है। आप जनता अपना मुंह 8 तारीख 7 तारीख से खोलेगी, उस दिन तक इंतजार कीजिए। ब्लास्ट तो करेगी, मनातू ही किसी को जीता ही होता है। मनातू प्रखंड जिसको वोट दिया वो जीता, ये होता है, लिख लीजिए। चाहे कोई बाबू हो, पूर्व वर्तमान जो भी हो, मनातू का दिन रहा उनको विधायक बनाने का, लेकिन मनातू के लिए कुछ नहीं किया। क्या कुछ नया चेहरा दिमाग में चल रहा है? अभी नया चेहरा तो अभी तो 18-19 को है नेता यहाँ, कैसे बोल रहे हैं? इस समय बताएगा आपको, आप भी उसमें भी आइएगा। आपके छोटे भाई साहब जो हैं वो मुमताज अहमद खान के साथ हैं, जय भीम के साथ हैं। जय भीम के साथ वो हैं। हर भाई आजकल के बेटा पैदा लिया वो अपने दिमाग का तो भाई है ना। अब रही बात कि जिधर दुनिया बहेगी हम उधर जाएंगे। दुनिया स्थिर है अभी स्थिर है। आप जानते हैं कि पानी जब स्थिर चलती है तो उसके पीछे राज रहता है। पब्लिक बहुत समझदार है। तो आपने सुना, ये थे मनातू मवार सुरेंद्रजीत सिंह उर्फ छोटू सिंह, जो कि पाकी विधानसभा से 2 बार इन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा। जीत नहीं मिली वो बात अलग है, लेकिन आज भी मनातू प्रखंड की समस्याओं पर बेबाकी से बात करते नजर आते हैं। साथ ही साथ इन्होंने पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक और पाकी विधानसभा की समस्याओं सहित अपने ऊपर लगे कई आरोपों को भी इन्होंने सिरे से नकारा है। और भी ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ आप बने रहें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।